आपका बुखार चढ़ जाता है। तो डॉक्टर ने इसमें क्या किया, डॉक्टर ने तो सिर्फ जानकारी दी कि आपको ये खाना है, लेकिन साथ में पैरासीटामोल जो डेवलप करी बहुत रिसर्च के बाद डेवलप हुई। इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि हमारे जोशियों के लिए भी कुछ इस तरह की पैरासीटामोल की गोलियां हो जो कि वो बुझाए, यूज करें और वो अपना शेप प्राप्त करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें आप सभी लोग आमंत्रित हैं। आप फ्यूचर समाचार और आईवर रिसर्च जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी ये जो पब्लिश होते हैं उसमें पब्लिकेशन होगा और ये सभी जोशियों को ये सूत्र जो है प्रदान किया जाएगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से और अन्य प्रकार से। तो ये हमारा एक तो इसमें रिसर्च का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि डॉक्टर जो सफल डॉक्टर हैं वो सफल डॉक्टर किस वजह से है, केवल इस वजह से नहीं कि वो कुछ करके फिर सभी सूत्रों को उसमें लगाएंगे और उससे फिर एक नया फॉर्मूला निकालकर सभी ज्योतिषियों के पास हम प्रेषित करेंगे। सभी ज्योतिषियों को ये हम सूत्र देना चाहते हैं कि आगे आप मैचिंग इस प्रकार से कीजिए और इस जो ओल्ड मेथड्स हैं उनको आप छोड़ दीजिए, तो जिससे कि एक कम से कम एक सूत्र तो ऐसा हो जहाँ पर आप ठोक के कह, ये कोई भी हमारे सूत्रों में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये इस प्रकार का संबंध हमने देखा। शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा खराब प्रभाव 9वें भाव में देखा गया और 11वें भाव में। गुरु भी बहुत कई बार तंग करता है, ऐसा नहीं है कि गुरु हमेशा अच्छा ही है। गुरु का भी 9वें भाव में होना और 11वें भाव में होना दोनों ही एक बार इसमें शादी में बाधाएं आती है। इस प्रकार से बहुत सारे सूत्र और अभी इस तरह के सूत्र निकालने पड़ेंगे जिसमें हम ये भी कह सकें कि आपकी शादी अवश्य ठीक चलेगी या अवश्य ठीक नहीं चलेगी। इसके लिए हमने अभी हाल ही में एक रिसर्च ग्रुप बनाया है। रिसर्च ग्रुप में हमने ये रखा है कि कम से कम जो भी रिसर्च करेगा वो 100 गणना में कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन में नहीं ला सकते कि इस तरह से इसको 7 साल मिले या 20 साल मिले। तो हम पहले उस चीज को यूज करें ना जो चीज हमारे मालूम है कि ये सटीक है, बाद में हम यूज कर लेंगे बाकी चीजों को। इसलिए हमने ज्यादा जो जोर दिया वो हमने गोचर पर दिया। अब गोचर में भी शुभ गुरु जो है नॉर्मली शुभ प्रभाव देता है। नॉर्मल से रहेंगे आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ टाइम डालिए और सॉफ्टवेयर आपको बता पाएगा कि इतने प्रतिशत आपके चांसेस है कि आपका ये मैचिंग आपकी ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, और यह रहेगी तो कैसी रहेगी। इस प्रकार से हम रिसर्च कर रहे हैं और आप सभी इसमें आमंत्रित हैं। जो लोग भी इस रिसर्च में भाग लेना चाहते हैं वो कृपया करके हमें अपना नाम दे दें, फोन नंबर दे दें। और कष्ट आएगा कि नहीं आएगा वो चंद्रमा और लगन दोनों से देखिए। दोनों से अगर खराब है तो वो कष्ट अवश्य आएगा, अवश्य, बिल्कुल अवश्य। आप कोई भी आप देख लीजिएगा अपने उसमें कि जिनके भी चंद्रमा से शनि छठे भाग में बैठा हुआ है, जिस किसी कुछ के तो होगा डेफिनेटली, तो जब वो चंद्रमा पर आएगा तो कितने साल पर आएगा, 18 साल की एज पर आएगा। तो 18 साल की एज पर क्या होता है, हम ट्वेल्थ करने होते हैं, 12वीं क्लास में उसके नंबर कम हो जाएंगे। मतलब छठे में चंद्रमा से शनि छठे हो, कोई भी पत्रे में देख सकता है, अपनी किसी की भी होगा, तो आप इसको बिल्कुल सटीकता से देख सकते हैं कि ऐसा होता है। इसी प्रकार से जो 7.5 होती है वो सबसे खराब, या 7.5 या दरिया, वो सबसे खराब किसके लिए होती है, या 9 में चंद्रमा हो, जिसका 9 त्रिकोण में चंद्रमा होता है उसके लिए शनि सबसे ज्यादा कष्टदायी होता है। क्यों? क्योंकि जब लगन में चंद्रमा होता है तो वो 12वें जब आता है तो लगन से भी 12वें आता है और चंद्रमा से भी 12वें आता है। ऐसे ही जब 9 में चंद्रमा होता है तो लगन से तो चंद्रमा से 12वें आया और लगन से अष्टम आ जाता है, तो वो सबसे खराब समय होता है। और पंचम में चल जाता है तो द्वादश हो जाता है, लगन से द्वादश हो जाता है, वह समय बिल्कुल सबसे ज्यादा खराब होता है। अब हमारे सामने एग्जाम्पल भी बैठे हुए हैं, शर्मा जी बैठे हुए, विभूषण शर्मा जी, इनके पंचम में चंद्रमा है और जब द्वादश से इनके क्रॉस किया तो इन्हें उस वक्त तो नहीं मालूम था, तो आज तो जरूर मालूम है
कि इनके एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि मृत्यु तुल्य कष्ट आया इनको, इनकी सारी टांगें कट गई, ये इतना कष्ट आया। तो ये जिसके भी पंचम में चंद्रमा होगा उसका द्वादश में जब भी शनि जाएगा तो कष्ट, उसको भयंकर कष्ट आएंगे। जब भी नवम में चंद्रमा होगा तो उसके अष्टम में जब शनि जाएगा तो भयंकर कष्ट आएंगे, बिल्कुल सर्वस्व लुट जाता है, सर्वस्व एकदम। आप ये किसी भी पत्री के ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार के जो ये रूल्स हैं, शनि के गोचर को आप देखिए। और बाकी जो आप जानना चाहते हैं कि शादी कब होगी, जॉब कब लगेगी, या हमारे को नया कोई घर कब आएगा, ये सब आप गुरु से देखिए। जो शुभ कार्य हैं उनके लिए गुरु का गोचर लगाइए, सिंपल है। चौथे में जब गुरु आएगा घर देगा, चौथे पे दृष्टि होगी तो भी दे सकता है। और ऐसे ही शादी के लिए सप्तम में जब गुरु आएगा तो देगा, या सप्तम पर दृष्टि होगी तो दे सकता है। तो इस प्रकार से आप, और दशम पे आएगा तो जॉब दे सकता है। तो बहुत सिंपल है, गोचर के रूल्स भी बहुत सिंपल है अप्लाई करना, और उसको आप अप्लाई कीजिए और देखिए आपकी भविष्यवाणियों में डेफिनेटली सुधार आएगा। गोचर को अगर आप एक बार ना लगाएं, ये षोडश वर्ग को अगर आप ना अप्लाई करें, आप सिंपल ज्योतिष लगाइए और आप उसके रिजल्ट पाइए, देखिए बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत